Hello everyone, welcome to our YouTube channel Understanding the Science Hub। आज बेटा हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है या न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और नॉन ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है या फिर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेटा व्हाट इज न्यूट्रिशंस। हमारा यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा व्हाट इज न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या है बेटा, आप सबको बताया कि हमें काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, जो हम फूड को ईट करते हैं। तो फूड ईट करते हैं, तो फूड का ईट करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे हम ईट को ईट करते हैं या फिर फूड को कैसे लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को गेन करने के लिए, एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की। तो सभी लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनकी बॉडी में एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें जो हम जिसको हमें क्या कहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़। मीन्स उनको ज़िंदा रहने के लिए एक उनको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़। तो वो वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी हम किससे लेते हैं, फूड से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीड करते हैं। All living organisms needs energy to perform वेरियस एक्टिविटीज़। मीन्स वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, सभी को क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड द obtain दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ये एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एनर्जी कहाँ से obtain करते हैं, फूड से, जिस फूड को वो ईट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को टेक करने के प्रोसेस एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा इसी फूड को, जो हम फूड को ईट करते हैं, फिर उसकी यूटिलाइजेशन होना हमारी बॉडी में, मीन्स उस फूड की हमारी बॉडी में यूज़ होना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ बेटा, फूड को ईट करना और फिर उसी फूड की हमारी बॉडी में यूज़ होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, तो एज यू नो हमारा फूड जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडीज़ के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे फूड्स के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो फूड है बेटा, कौन कौन से कंपोनेंट्स का बना हो सकता है। आवर फूड इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द components which have a important functions in our body for making or building of our body. The first is that is carbohydrates, our important components and energy producing components of the food is the carbohydrates. Second one is the fat. Fat is also important components of our body. Third one is the proteins and fourth one is the vitamins, minerals and waters. All these are the different components of our foods which we eat, and these different components of the foods perform different functions in our bodies. Now next term beta हमारी है modes of nutrition. Now what different types of the modes of nutrition can exist in our इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का जो न्यूट्रिशंस हैं जो हम देख सकते हैं बेटा। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस मीन न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. What is the meaning of the autotrophic nutritions? In the case of the autotrophic nutritions beta, these organism obtain their foods on. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स
ओके। तो प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड्स को, हम उनको कभी ऐसा हुआ कि हमने कभी प्लांट्स को फूड खिलाया हो? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ बेटा। जो ये प्लांट्स हैं उनकी बॉडी भी क्या करती है, ग्रोथ करती है, उनकी बॉडी ग्रोथ करती है। तो इट मीन्स दे आल्सो हैव नीड ऑफ एनर्जी। तो मीन्स उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए उनकी बॉडी को भी क्या चाहिए होती है, उनकी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं बेटा? वो भी तो इट मीन्स जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी फूड की ज़रूरत है। तो उनको फूड कौन देता है? प्लांट्स को फूड कौन देता है? प्लांट्स मेक देयर फूड ओन। प्लांट्स अपने फूड को आप तैयार करते हैं, ठीक है। हाउ दे कैन obtain देयर फूड्स वी कैन डिस्कस लेटर अबाउट इट। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ओन फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस मूड में क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद तैयार करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस से। ओके। तो इसमें मोस्टली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो सकते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्टली जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा वो क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। मीन्स वो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं। इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को सेकेंड नेम से भी जानते हैं, मीन्स प्रोड्यूसर्स। हम उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं बिकॉज वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स फूड की प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या है बेटा, ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को आप तैयार नहीं कर सकते, बट उनको किसी पे डिपेंड होना पड़ता है फूड को बनाने के लिए। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म obtain फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। मीन्स इस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अब प्लांट से या फिर अदर एनिमल्स से क्या करते हैं, अपटेन करते हैं। मीन्स ये अपने फूड को खुद तैयार नहीं कर सकते। ओके। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या होगा इसमें, ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। इट मीन्स सभी एनिमल्स जो क्या है बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स हैं एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। इनमें कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं बेटा, जैसे कि नॉन ग्रीन्स, मीन्स उनके बीच नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होंगे, जिनका कलर ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। मीन्स उनके बीच में ग्रीन कलर की पिगमेंट नहीं होगी, लाइक क्लोरोफिल। ओके। तो ये प्लांट्स अपने फूड को आप तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, और इट कॉल्स कंज्यूमर्स। मीन्स कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ बेटा, मीन्स वो किसी पे डिपेंड करते हैं, मीन्स कंज्यूम करते हैं, किसी से कंज्यूम करते हैं, मीन्स किसी पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को obtain करने के लिए। ओके। नेक्स्ट बेटा हमारा इसी में हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा वो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके। तो हाउ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड्स। ये प्लांट्स जो हैं अपने फूड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं या फिर कैसे उसको बनाते हैं, ठीक है। मीन्स फट जो ये प्लांट्स हैं ये अपने फूड को एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, एक एक्शंस के थ्रू बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके। तो फोटोसिंथेसिस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। ओके। मीन्स लाइट की प्रेजेंस में मेकिंग करना, मीन लाइट की प्रेजेंस में बनना, किसका, फूड का। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने फूड को तैयार करते हैं या बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके। नाउ what chemical equations या what reactions can take place during the photosynthesis। photosynthesis के दौरान क्या होता है, या फिर photosynthesis में कौन कौन सी जो सबस्टांस हैं वो यूज़ होते हैं। ओके। तो फोटोसिंथेसिस आपने पीछे अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को इनऑर्गेनिक सबस्टांस से बनाते हैं। तो व्हाट आर द इनऑर्गेनिक सबस्टांस हियर। ऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, और द इनऑर्गेनिक सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करते हैं बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की
प्रोडक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं बेटा, फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्लांट्स को एयर से मिल जाती है, लाइक दैट हेयर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें क्या है बेटा, ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को क्या है, एयर से अपटेन करते हैं, और ये जो वाटर है, वाटर प्लांट्स रूट्स की हेल्प से सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स की हेल्प से ये वाटर जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो है फिर वाटर प्लांट्स की होल बॉडी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ऐसे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में कंबाइन होकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ फूड। ये क्या है, एक एनर्जी सोर्स है, मीन्स इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये किस कहाँ पे बनती है, लीव्स में। लीव्स में क्या होती है बेटा, क्लोरोफिल्स, और सनलाइट की प्रेजेंस में, मीन जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, मीन जब डे के दौरान ये क्लोरोफिल एज ए एक्ट करता है बेटा कैटालिस्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर दोनों आपस में कंबाइन होकर बेटा क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज की। ओके, एंड साथ में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीन्स जो ये ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जहाँ से हम इसको अपटेन कर लेते हैं। ओके, तो क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आती है आपके सामने निकल कर, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट बेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स जो यहाँ पे देखें ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसके बीच किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को होने के लिए बेटा किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। तो ये कौन सी एनर्जी है, सनलाइट। ओके, सनलाइट क्या है, इस रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द अकरेंस। इनकी इस रिएक्शन की अकरेंस के लिए सनलाइट इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये सोलर एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में। मीन्स ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ग्लूकोज में क्या है, जो हमारी सनलाइट है, सन एनर्जी है, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी में। और यही जो केमिकल एनर्जी है इसको हम हमारी बॉडी में यूज़ करते हैं, वो फॉर परफॉर्मिंग अ वाइटल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फूड इज सिंथेसाइज्ड एज ग्लूकोज। और जो ये ग्रीन प्लांट्स बेटा क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्या है बेटा, फूड जो है सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट बेटा, ग्लूकोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर इमीडिएट यूज और स्टोरेज। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि जो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है वो लीव्स में हो रही है, क्या जो ये ग्लूकोज है ये रूट्स तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं कर रही बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन। क्या फिर जो रूट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं, रूट्स में भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी कहाँ से आती है। तो इट मीन्स बेटा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो ग्रीन प्लांट्स है फूड वहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है तो वो फूड वहीं तक लिमिटेड है, वो वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं होता बेटा। ग्रीन जो फूड है ग्लूकोज वो अदर पार्ट प्लांट्स की अदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो बॉडी में, वहाँ पे भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो क्या है, जो ग्लूकोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो ग्लूकोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कि इमीडिएट यूज़ मीन जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करने के लिए, और एज ए स्टोरेज। जब क्या है बेटा, स्टोरेज मीन जब इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट द प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो फूड नहीं बना सकते। तो बेटा ऐसी कंडीशन जो स्कार्स कंडीशंस हैं उनका सामना करने के लिए भी जो प्लांट्स हैं तो ये क्या करते हैं, अपने फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोरेज कर लेते हैं, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो स्टोरेज फूड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर मेड बाय कंबाइनिंग कार्बोहाइड्रेट्स
combining carbohydrates with the nitrogen obtaining in the form of nitrates from soil। अब आपके माइंड में आता होगा कि जो ये प्लांट्स हैं ये फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में ये प्लांट्स जो हैं फूड की सिंथेसिस करते हैं। अब प्लांट्स को प्रोटीन्स भी होता है प्लांट्स में और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं, ये कैसे बनते हैं प्लांट्स की बॉडी में? तो ये बेटा यही हैं जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन जो हैं ये हमारे प्लांट्स किसकी कम्बिनेशन से बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स विद नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स की कम्बिनेशन होती है जब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा? ये हमारी रूट से सॉइल से नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करती हैं? एब्जॉर्व करती हैं। तो ये ही नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपने फूड को तैयार करते हैं। ओके, तो ये कंडीशंस के लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी जो हैं कंडीशंस नेसेसरी हैं? ओके, तो हमारा फर्स्ट बेटा क्लोरोफिल। आप इस रिएक्शंस में देख रहे हैं कि क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या है? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस जो है हो रही है। ओके, तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है बेटा इट इज़ अ पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट मीन्स एक हमारे जो सेल है ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स सेल्स हैं उनमें एक ऑर्गेनली होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा ये ग्रीन पिगमेंट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओके, these cell organelles occur in green parts of plants and mainly the leaves। यही जो ऑर्गेनली है ये मेनली हमारे प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होती है, लाइक दैट लीव्स। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारी सनलाइट। सनलाइट इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है हमारी इस केमिकल इक्वेशन को होने के लिए बेटा, इस केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की क्या है? ज़रूरत है। तो ये जो कार्बन और वाटर जो आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में कंबाइन होने के लिए किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से। सन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इस केमिकल इक्वेशन को, इस केमिकल रिएक्शंस को। तो सन इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये सनलाइट कहाँ से आती है? सन से। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स obtain कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर्स। ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से obtain करते हैं? एयर से। इट इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स। ओके, ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू एब्जॉर्व करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे प्लांट्स के अंदर कैसे एंटर करती है? थ्रू अ टेनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो हमारे लीव्स हैं उनके अंडर सरफेस में क्या होते हैं बेटा? स्मॉल स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उन स्टोमेटा टिनी पोर्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफियर से ग्रीन प्लांट्स में एंटर कर जाती है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा है वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वाटर एंड मिनरल्स। They are obtained from the soil by the roots and are transported to leaves। ये जो वाटर है ये हम मेनली वाटर जो है या फिर मिनरल्स हैं ये प्लांट कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं? सॉइल से, और किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक क्या है? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा इसके बाद होगा
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में क्या है बेटा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, हमने पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने फूड को खुद तैयार नहीं कर सकते। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंजाई, सम बैक्टीरिया, सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर विदाउट क्लोरोफिल्स, बैक्टीरिया जैसे या फिर प्रोटोजोआ, फंजाई, एनिमल्स, इनमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल नहीं होती। तो ये विदाउट क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके बीच में क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो अपने आप का अपना फूड तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एंड अदर एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्या है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, मीन्स नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स, ठीक है। तो ये अपने फूड को खुद क्या है, सिंथेसिस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में आता होगा क्यों, बिकॉज जो क्लोरोफिल है बेटा, वो हमने अभी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लोरोफिल होगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगी, वाटर होगा तो ही सिंथेसिस होगी, मिनरल्स होंगे, विटामिन मिनरल्स और वाटर होगा, तभी ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ओके, तो ये जो हमारे ये नॉन ग्रीन प्लांट्स और फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, एनिमल्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने फूड को नहीं तैयार कर सकते। सो सच नॉन ग्रीन प्लांट्स, इस तरह के जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे कि दिस वन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट बेटा, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम जो न्यूट्रिशंस पढ़ रहे हैं बेटा, इन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट्स। और पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होंगे, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर ग्रीन प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने फूड को किसी अदर ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और ये जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ये दूसरे प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, लाइक दैट कस्क्यूटा, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। सेकंड वन, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या है बेटा, ये ऐसे प्लांट हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दे obtain देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डेड बॉडीज़ हैं या फिर एनिमल्स की हो सकती है या फिर वो प्लांट्स की होती है, उनसे फूड को obtain करते हैं। तो लाइक दैट हियर ब्रेड म्यूल्स एंड मशरूम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स। इसमें क्या होता है बेटा, टू ऑर्गेनिज्म आपस में एक रिलेशन बना कर रहते हैं, मीन्स इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है। ये इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे obtain देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस के थ्रू अपने फूड को obtain करते हैं, लाइक दैट लाइकन्स। लाइकन्स जो है बेटा, इसमें टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक फंजाई और एक एल्गी। फंजाई जो होती है उसके पास बेटा क्लोरोफिल नहीं होती, इसलिए वो अपने फूड को खुद तैयार नहीं कर सकती। बट जो हमारी एल्गी होती है उसके पास बेटा ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल होने की वजह से वो अपने फूड को आप तैयार कर सकती है, मीन जो वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें हो सकता है। तो ये ग्रीन एल्गी है, ये फूड की सिंथेसिस करती है, और फंजाई ग्रीन एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, मीन दोनों का आपस में बेनिफिट होता है इस रिलेशन के। मीन जो हमारी फंजाई है वो क्या होती है, हेटेरोट्रॉप्स, वो एल्गी पे डिपेंड करती है फूड के लिए। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, बट इनको नाइट्रोजन्स की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो दे आर ग्रीन प्लांट्स, मीन्स ये ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके बीच में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। देयर फूड बाय दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
बट दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, पर ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं किनको, इंसेक्ट्स को, टू मीट देयर नाइट्रोजन नीड्स, अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए, लाइक दैट पिक्चर प्लांट। यहाँ पे देखिए आपको मैं पिक्चर प्लांट्स की एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट्स। इनमें क्या है बेटा, एक लीड होता है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है एक पिक्चर की तरह होती है और उसके ऊपर एक लीड लगा होता है, लीड लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, एंड इट एक्ट एज अ लीड। इसमें क्या है, ये इंसेक्ट